हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विष्णु जी विराट फ्यूचर एकेडमी पे। आपका भाई आपके लेके आया जी हाँ क्लास 10th की पूरी सीरीज। जी एक एक करके हमारी पूरी सीरीज आने वाली है क्लास 10th की, जिसमें मैं आपको हमारे मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस, जी हाँ हमारे मैथ्स का पूरा सिलेबस कवर कराने वाला हूँ। आज मैं बात करूँगा चैप्टर नंबर 1 की। जी बिल्कुल सही सुना आपने, चैप्टर 1 की मैथमेटिक्स की। यानी कि मैं करने क्या वाला हूँ अपने डेली बेसिस पर आपके लिए लेसन 1 से लेके लेसन 15 तक। यानी कि आपके सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा लेसन 1 लिखा हुआ है, इसका नाम क्या है, वास्तविक संख्या है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है संख्या पद्धति। इट मीन्स ये ना नंबर सिस्टम का पार्ट है बेटा। कुछ टेंशन मत लेना यार हिंदी वालों, मैं इंग्लिश वालों, मैं आपको इंग्लिश में साथ साथ वर्ड यूज करते जाऊंगा, आप नोट डाउन कर सकते हो मेरी बात सुन के। आइए मेरी बात समझ बेटा, सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। हमने लेसन 1 भी स्टार्ट करने वाले हैं आज की वीडियो में, जिसमें हम रियल नंबर्स के बारे में मैं करूंगा कि इस वीडियो में बेटा, इस वीडियो में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। जी हाँ, मैं यहाँ पे कोई प्रॉपर क्वेश्चन नहीं कराने वाला, मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कि फाइनली इस चैप्टर में पढ़ना है क्या, हम इस पूरे चैप्टर में क्या क्या देखने वाले हैं, कौन कौन सी बातें हमें इसमें पढ़नी है, वो सभी चीजें, वो सभी लॉजिक हम यहाँ पे आज देखने आए हमारी वीडियो के साथ। और आज हम चैप्टर 1 यानी कि लेसन नंबर 1 कवर कर देंगे। ऐसे ही करते करते मैं आपको पूरा 10th क्लास का फुल सिलेबस यानी कि लेसन 1 से लेके हमारे लेसन 15 तक की जर्नी समाप्त करेंगे हम एक एक करके बेटा। सुनना ध्यान से, हमारा आपको बता देता हूँ लेसन 1 का नाम है वास्तविक संख्याएं। ऐसी लेसन 15 जो है, जो हमारा लास्ट वीडियो होने वाली है, लास्ट जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो, उसका नाम होने वाला है प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। सुनना ध्यान से, लेसन 1 स्टार्ट करते हैं। सुनना ध्यान से, चैप्टर 1 का नाम क्या बेटा, रियल नंबर, इसे हम बोलते हैं हिंदी में वास्तविक संख्याएं। बस मेरी बातों को सुन के आप लिख सकते हो, कहीं ना कहीं बहुत ही काम की बातें हैं ये, जो यहाँ पे स्क्रीन पर नहीं दिख रही है ना, मैं वो वर्ड भी यूज करने वाला हूँ बेटा। सुनना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ। चैप्टर का नाम है रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। आपको पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्या है क्या। तो बेटा वास्तविक संख्या जो है वो रैशनल और इर्रेशनल, क्या बोला मैंने, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह है, यानी कि योग है। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि परिमेय प्लस अपरिमेय इज इक्वल टू परिमेय प्लस अपरिमेय इज इक्वल टू क्या, इक्वल टू वास्तविक संख्या। मतलब भैया रैशनल, जो रैशनल नंबर होते हैं, जो इरेशनल नंबर होते हैं ना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन रियल नंबर कहलाता है। मैंने आपको चैप्टर की मीनिंग तो समझाई है। यहाँ पे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि रियल नंबर इज द पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम, यानी कि नंबर सिस्टम के अंदर ना हमारी यहाँ पे वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आप जाओगे हमारे विष्णु जी विराट फ्यूचर एकेडमी के वाले चैनल पर, तो वहाँ प्लेलिस्ट में आपको बेसिक मैथमेटिक्स करके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 3 वीडियो देखेंगे आपको। उन तीनों वीडियो मैंने कवर कर रखा है पूरा का पूरा कि नंबर सिस्टम के बारे में। तो वही नंबर सिस्टम होता है बेटा। अगर आपको समझना है प्रॉपर वे में कि नंबर सिस्टम है क्या, तो पहले वो वीडियो देख के ये वीडियो को देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। सुनना ध्यान से, चैप्टर 1 में करने के वाले हैं। चैप्टर 1 यानी कि रैशनल नंबर, रियल नंबर। इसके अंदर है क्या बेटा रियल नंबर, बताने एक बार यार। एक मार्क्स में एमसीक्यू में, आजकल आपको पता ही है एमसीक्यू सीरीज चल रही है एग्जाम में। एमसीक्यू सीरीज में आपसे पूछ लिया जाता है एक नंबर में, बताए क्या, बताओ रियल नंबर इज इक्वल टू क्या। तो आपको पता होना चाहिए रियल नंबर इज इक्वल टू रैशनल प्लस इर्रेशनल। और आपको मैंने रैशनल इर्रेशनल के बारे में ब्रीफ जानकारी, ब्रीफ नॉलेज मैंने आपको दे रखी है। कौन सी वीडियो में, बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 2 या पार्ट 3 है बेटा, एक बार जाके आप चेक कर लेना, हमारी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। आगे बात करते हैं बेटा, वीडियो चैप्टर में करने के वाले हैं। सुनना ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ द फर्स्ट टॉपिक इज, हम इसमें कवर करने वाले हैं HCF। क्या बेटा, HCF, इसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। द सेकंड टॉपिक इज LCM, इसमें हम कवर करने वाले हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जी हाँ सही सुना आपने, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसके बाद हम इसे पढ़ने वाले हैं कि यार कुछ आपने सिंपल सी बात है, आपने संख्या देखी होंगी, √3 है ना, √2, √5, आपको पता होना चाहिए, √5, √3, √2। ये बहुत जितनी भी संख्या मैंने आपसे बोली, वो सभी संख्या कैसी हैं, वो सभी संख्या भैया ऑलरेडी अपरिमेय संख्याएं हैं। कैसी हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। मतलब भैया वो इर्रेशनल नंबर है। लेकिन यही तो हमसे क्वेश्चन चाहता है, क्लास 10th का चैप्टर 1 हमसे ही तो चाहता है कि दम है ना तेरे के अंदर, तो प्रूफ करके दिखा। तो प्रूफ करके दिखा कि कैसे ये संख्याएं √2, √3, √5 ये सभी संख्याएं कैसी हैं, इर्रेशनल नंबर है। यानी ये बात हमें प्रूफ करने के लिए चैप्टर बोलता है कि ये बताओ कि कैसे ये सभी संख्याएं इर्रेशनल नंबर हैं। तो बेटा प्रॉपर एक तरीका इसको सीखने का, अभी तक मैंने जो अभी से बोला ना, वो मैंने एक्चुअली 1.1, 1.2, 1.3 की बात करी। अब 1.4 की बात कर लेता हूँ। 1.4 मैं कहना ये चाहता हूँ बेटा, आपकी इस एक्सरसाइज में चैप्टर 1
जो चैप्टर 1 है इसमें 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 कवर होती है। 1.1 में पढ़ने वाले हैं HCF। HCF बेटा निकालने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, ध्यान सुनना। HCF निकालने दो तरीके होते हैं, कौन कौन से? एक होता है भाई साहब का नाम लिखा हमारे सामने, क्या लिखा है? विभाजन प्रमेयिका यानी एल्गोरिथम। सुनना बेटा ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एक्चुअली यहाँ पूरा नाम नहीं लिखा, यहाँ पर अंकल का नाम है। अंकल बोले तो जिन्होंने ये चैप्टर का निर्माण किया, बनाया, यानी कि जिन्होंने HCF को हमें बताया कैसे निकालते हैं, उन अंकल का नाम है बेटा यूक्लिड। क्या नाम है? यूक्लिड। कुछ बच्चों के लिए नया वर्ड नहीं है, क्लास 10 वालों घबराओ मत यार, आपने क्लास 9 में चैप्टर नंबर 5 पढ़ा होगा। बोलो नहीं पढ़ा भैया, क्यों नहीं पढ़ा? पता है, सिलेबस में था ही नहीं और आज तक नहीं आया। चैप्टर 5 या चैप्टर 6 है, नहीं चैप्टर 6 नहीं है, चैप्टर 5 है कंफर्म। चैप्टर 5 है जिसमें क्या है, इसका नाम यूक्लिड प्रेमिका करके ही कुछ लिखा हुआ है, तो बड़ा याद रखना। यूक्लिड जो है उन्होंने हमें बताया HCF कैसे निकालें। एक बार बताओ मेरे को, क्या होती है फिल्म HCF की? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इसे कहते हैं महत्तम समावर्त है। सुनना ध्यान से, दो तरीके कौन से हैं? एक तरीका तो ये वाला है जो आपके सामने लिखा है, क्या लिखा है सामने? विभाजन एल्गोरिथम, यानी कि पूरा नाम क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या नाम है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसके अनुसार में क्या निकालना है, इसे बेटा इंग्लिश में यूक्लिड डिवीजन लेमा ही बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। सुनना ध्यान से, होता है क्या फॉर्मूला? यहाँ फॉर्मूला होता है A = BQ + R, A = BQ + R। सुनना ध्यान से, यहाँ बेटा A का मतलब क्या है? यहाँ A का मतलब है भाज्य है। A का मतलब क्या है? A का मतलब है भाज्य है। और यहाँ मैंने बोला B, इस B का मतलब क्या है बेटा? इस B का मतलब है भाजक, और इसके बाद जो वर्ड आता है क्या? भागफल। इसको हमने नाम दिया Q, आपको पता होना चाहिए, इसे क्वेश्चन बोलते हैं बेटा, भागफल बोलते हैं, जो हमारा आंसर आता है, याद है आपको? देखो दो यहाँ पे दे रखा है एग्जाम्पल में, ये दो क्या है? ये दो भागफल है, आ रही मेरी बात में। और इसके बाद प्लस में शेषफल। यार सिंपल सी बात है, मैं तो सिंपल से बात कर रहा हूँ बच्चों से कि यार ये फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको डिवाइड पता है कि डिवाइड कैसे करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप लिख दोगे। सपोज मैंने 4 को डिवाइड किया बेटा 11 से, तो क्या लिखूंगा? 4 × 2 = 8, 11 - 8 करेंगे 3 आएगा। यार साफ पता चल रहा है बच्चों को, पता है दो चीज तो पता होती हैं कि भैया शेषफल कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं नीचे वालों को, शेषफल को, और जो भागफल होता है वो आंसर होता है, जो कि 2 है। अब सिंपल सी बात है बेटा, मैं क्या माइंड लगाना? देखो अब मैं आपसे कहूं कि 11 बताओ किसके बराबर है, तो आप बोलोगे भैया 11 बराबर है 4 × 2 के, 4 × 2 और प्लस में 3, यानी कि 4 दूनी 8 और प्लस में 3 11। आ रही मेरी बात समझ? तो बड़ा ये थी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, जिसके अनुसार आपको क्या निकालना पड़ता है? आपको HCF निकालना पड़ता है। आगे चलते हैं, देखो जो मैंने अभी फॉर्मूला बोला वो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है? A = BQ + R। यहाँ साफ साफ लिखा गया कि यहाँ पर इस फॉर्मूले में जो R है वो रिमाइंडर होता है, शेषफल होता है, जो कि 0 हो तो B दी संख्याओं का मासा होगा। सिंपल सी बात ये कहना चाह रहा है कि अगर इनको हम सॉल्व करते समय अगर हमारा शेषफल रिमाइंडर 0 आ गया तो जो B होगा, B बोले तो बेटा जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं ना, वो क्या होता है बेटा? वो होता है हमारा शेषफल होता है, यानी कि HCF होता है, मासा होता है। मासा बोले तो महत्तम समावर्त है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आगे बात करते हैं बेटा, आ रही मेरी बात समझ? भैया 1.2, हाँ जी 1.2 के अंदर ना एक फॉर्मूला है, पता है क्या फॉर्मूला है? तो फॉर्मूला ये कहता है कि HCF 2 और LCM 2। सिंपल सी बात है बेटा, क्वेश्चन आपको पता क्या करेगा? क्वेश्चन आपके साथ मजाक करेगा, 2 क्वेश्चन देगा, क्या बोलेगा? दो संख्या देगा, 2 नंबर्स देगा, बोलेगा बता इन 2 नंबर्स का मैं आपको 2 नंबर्स भी दे रहा हूँ और आपको HCF भी दे रहा हूँ, और आपसे पूछेगा बताओ LCM क्या होगा। तो याद रखना बेटा, जब भी ऐसा केस बने, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 में साफ साफ ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM × HCF या फिर HCF × LCM। यानी कि देखो यहाँ लिखा है मैंने, पहला बहुपद गुणा दूसरा बहुपद। बहुपद देखिए घबराना मत, यहाँ बहुपद का मतलब संख्या से बेटा, ठीक है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर किसके होगी? उन दोनों संख्याओं के मासा के गुणा दोनों संख्याओं के लासा के। हम हिंदी में क्या लिखी, इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं पहला नंबर और सेकंड नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है किसके बराबर होता है? HCF × LCM के बराबर होता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा बेटा। आगे बात करते हैं, जो अभी तक हमने बात करी वो 1.1 1.2 वहां तक का कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हैं। 1.3 की बात करते हैं। मैंने आपको बता रखा है 1.3 की क्या बात कहती है। 1 सिंपल बात कहती है कि प्रूफ करके दिखा कि √2, √5, √3 तो एक अपरिमेय संख्या होगी या नहीं होगी। तो आपको कुछ नहीं करना होता बेटा, आपको ना अपनी अजम्पशन को गलत मानना होता है। मतलब भैया अगर मैं आपसे बोलूं बेटा √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप बोलोगे माना, लेट √3 इज अ रैशनल नंबर। मतलब आप मान लोगे कि √3 एक परिमेय संख्या है और उसे
आपको पता है यार, रियल में तो अपरिमेय होती है ना वो, लेकिन परिमेय मान के उसे पूरा सॉल्व करते जाओगे और आगे बोलोगे सॉरी सॉरी गलती हो गई। यहाँ सॉरी बोलने का मेरा मतलब है, आप बोलोगे कि असल में जो हमने ऊपर लेट किया था, माना था, वो हमारी अवधारणा गलत हो गई, हमारी वो अनुमान जो हमने अनुमान लगाया था कि ये परिमेय संख्या होगी वो गलत हो गई। इट मीन्स कि हमें यह विरोधाभास होता है कि ये संख्या जो है वो असल में अपरिमेय संख्या ही होगी और हमने इसे परिमेय संख्या मान के सॉल्व कर रहे थे, हम सॉल्व नहीं कर पाए, बात मेरी खत्म बेटा। 1.3 इतनी की बात कहती है। आइए 1.4 की बात करते हैं। 1.4 यानी कि लास्ट कॉन्सेप्ट, लास्ट एक्सरसाइज हमारे इस चैप्टर की बेटा वीडियो समाप्त होने जा रही है। कृपया करके वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं ध्यान से बेटा, हम बोलना क्या चाह रहे हैं, जो 1.4 का कॉन्सेप्ट है ना यार, ठोक दो लाइक यार, ठोक दो, मजा आ जाएगा। दोस्तों ना ध्यान से, जो 1.4 का कॉन्सेप्ट है वो कहता क्या है, वो सिंपल बात कहता है, बताओ कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। भैया टर्मिनेटिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बेटा शांत, और एक को बोलते हैं अशांत। यार सिंपल सी बात बोलूंगा, मन में बसा लेना, माइंड में बसा लेना, सब कुछ 1 सेकंड के अंदर बता दोगे आप कौन सा शांत है कौन सा शांत है। कृपया करके 10th वाले बच्चों से मेरा विरोध है कि यार प्लीज क्लास शांत और अशांत का टॉपिक आप क्लास 9 से मैच मत करना बेटा। सुनना ध्यान से, अगर आपके सामने कोई फ्रैक्शन गिवन है, जैसे मान लो मेरे एग्जांपल मैंने क्या लिखा है यहाँ पे 1/25, क्या लिखा है 1/25 लिखा है मैंने, तो आपको बेटा पता होना चाहिए कि 1/25 जो है ना बेटा, 1/25 आपका काम क्या है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे 1 का मतलब P है और 25 मतलब Q है। तो आपका बेटा पहला काम ये होता है कि जो Q है ना, जो 25 है ना, इस 25 का आपको लेना है एलसीएम, और एलसीएम लेके आपको ये पता करना है, क्या पता करना है कि क्या इसके फैक्टर में, क्या इसके गुणनखंडों में 2 या 5 आ रहा है। मेरी बात सिंपल सी बात समझने की कोशिश करना, 2 या 5 आ रहा है, भैया 2 और 5 ही क्यों, बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट आते हैं। तो बेटा इसकी ब्रीफ जानकारी हम दे देते हैं, अपनी फेस टू फेस क्लास हमारी चलती है आजादपुर में, यहाँ पे हम अपने बच्चों को सही से चीजें सिखा देते हैं, ठीक है। बाकी आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, बाकी आपको भी डाउट हो तो आप हमारे को कॉल करके पूछ सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर डाल दूंगा और आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं बेटा। सुनना ध्यान से, मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जो यहाँ पे 25 लिखा है, वो 25 को पहले काम क्या है, फैक्टराइज करना, एलसीएम लेना। अगर एलसीएम लेते वक्त इसके फैक्टर में 2 आ गया तो बोल देंगे शांत है, अगर 5 आ गया तो भी बोल देंगे शांत है। अब भैया 2 और 5 दोनों आ गया ना, तो भी क्या बोल देंगे कि आप शांत हो। मतलब भैया मतलब भैया जो यहाँ पे 1/25 लिखा है, इसके फैक्टर में तो 5 आएगा, बिल्कुल बेटा 5 आएगा, 5 × 5 तो 5 आ गया ना, मतलब शांत बन गई। अगर भैया अगले वाले में 1/16 है, यहाँ तो 5 आएगा नहीं, यहाँ तो खाली 2 ही आएगा, तो बेटा ये भी शांत है, सिंपल सी बात है। अगर लिखा है 1/20 का एलसीएम लोगे ना, तो मेरे ख्याल से 5 और 2 दोनों चमक जाएगा। अगर दोनों चमक गया तो भी क्या है, शांत। तो बेटा मैंने आपको तीनों एग्जाम्पल दे के ये समझाने की कोशिश करी कि शांत कौन कौन सी संख्या होंगी, शांत कौन कौन से फ्रैक्शन होंगे, शांत कौन कौन से रैशनल नंबर होंगे। तो शांत वही नंबर होंगे जिनके क्यू में, क्यू बोले तो हर डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने पर उनके फैक्टर में 2 आ जाए या 5 आ जाए, या फिर 2 और 5 दोनों आ जाए, उन्हें क्या बोल दूंगा मैं, आज से तुम टर्मिनेटिंग नंबर हो, शांत नंबर हो। बेटा जो मैंने बात करी ना, ये 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। जी हाँ, 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारी क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 में 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 4 एक्सरसाइज है। मैं 1.2 समझा चुका हूँ, 1.2 समझा चुका हूँ, 1.3 समझा चुका हूँ। अगर आप वीडियो को आगे बढ़ा के देख रहे हैं, कृपया करके वीडियो के स्टार्टिंग से देखें बेटा, समझ नहीं आएगी आपको। 1.1, 1.2, 1.3 खत्म कर चुके हैं, ठीक है। 1.4 के बाद समझा रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपसे ये बात बोली, क्वेश्चन 1 आपसे खाली डिमांड करता है, बता अगर तेरे अंदर दम है तो बता, क्या बता शांत है या अशांत है मेरा रैशनल नंबर, मेरा फ्रैक्शन जो मैंने आपको दे रखा है। तो सिंपल सी बात है, हम बता देंगे आज, हमें डर थोड़ी लगता है, तो बता देंगे हम कौन शांत है क्या अशांत है। आ रही मेरी बात समझ, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा बेटा। जो बेटा 1.4 है उसके 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पता क्या बात कहता है, अगर क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन शांत निकले हैं ना, उन शांत को ना आप क्या कर दो, उनको फैक्टराइज, उनको ना क्या कर दो पता है, उसके साथ ना आप उनका दशमलव रूप निकालो, यानी कि उसे डेसिमल फॉर्म में चेंज करो। क्या करो, डेसिमल फॉर्म में चेंज। तो मैं आपको समझा देता हूँ बेटा, जब भी डेसिमल फॉर्म में चेंज करना होता है तो मेरी मानना, आपकी मान्यता यही होनी चाहिए कि भैया जो डिनोमिनेटर है ना, अगर वहाँ पे 10 हो जाए, 100 हो जाए, 1000 हो जाए और
5000, यानी कुछ ऐसी संख्या आई जिसमें 0 0 आए, क्योंकि 0 जब संख्या नीचे दिखती है मेरे को डिनोमिनेटर में तो डिवाइड करना बहुत आसान होता है। सपोज मैं बोलूँ 1/100 तो भैया ऐसे डिवाइड करके आता है 0.01। मैं बोलूँ 1/10 यानी 0.01। नहीं, कहने की बात मेरी ये है कि 10 हो, 100 हो, 1000 हो तो डिवाइड करना बहुत ईजी है। और डिवाइड करने का मतलब ही तो होता है दशमलव प्रसार, यानी कि डेसिमल फॉर्म, डेसिमल एक्सप्रेशन में लिखना। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आप कैसे करने वाले हो डेसिमल फॉर्म में। यानी सिंपल सी बात है, जो भी फ्रैक्शन है आप उसको नीचे बना दोगे, 10 की फॉर्म में आप उसको बना दोगे। और नीचे 10 बनाने के लिए मैथ के अंदर रूल होता है, हम उसको ऊपर भी या नीचे भी, ऊपर बोले तो न्यूमरेटर, नीचे बोले डिनोमिनेटर, दोनों में हम कुछ भी अपने से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करके हम कहानी को खत्म कर सकते हैं। तो 1.1, 1.3, 1.2 हमने पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा चैप्टर 1 हमने अच्छी तरह खत्म कर लिया है। अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें बेटा। थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच बेटा।